नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप सभी अपने भीतर माँ के प्रेम और स्पर्श को महसूस करें। अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आएं और कोशिश करें कि हर कार्य बहुत ही ईमानदारी के साथ करेंगे। ईमानदारी से किया गया हर प्रयास सार्थक होता है और प्रेम जो भी हो वो निश्चल प्रेम हो। बस जिस दिन आप सभी से निश्चल प्रेम करना सीख जाएंगे, आपका भविष्य सुंदर और उज्जवल होगा। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का शीर्षक है भूलने वाली दवाई। दोस्तों, मेरी दवा की दुकान थी और उस दिन दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे एक बुज़ुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह 2-3 बार उन महिला पर पड़ी तो देखा उनकी निगाह मेरी दुकान की तरफ ही थी। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उन बुज़ुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वह वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हैं। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैंने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और मैं उन महिला के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ माताजी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफ़ी देर से आपको यहाँ खड़े देख रहा हूँ। गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, आपको क्या चाहिए? बुजुर्ग महिला इस सवाल पर कुछ सकपका सी गई। फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने पूछा, बेटा मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का निर्णय लिया है बेटा, इसलिए इस बार वह हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर परेशान रही, 1 मिनट भी नहीं सो सकी। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूंगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यहीं खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा पूछूंगी। हाँ हाँ बताइए ना माँ जी, कौन सी दवाई चाहिए आपको? अभी ला देता हूँ, आप बताइए तो सही। बेटा, कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? अगर है तो ला दे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इससे आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत न थी। मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मैं उनकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उनके बेटों के पास थी, ना कि मेरे पास, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस माँ से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। मेरी भरी दुकान थी उस महिला के लिए खाली थी। मैं कितना असहाय था, या तो ये मैं जानता था या मेरा भगवान। अब जब भी मैं ये सुनता हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में कोई गांव न जाकर कहीं और घूमने जा रहा है, तो पेड़ के नीचे खड़ी उन माता जी की वेदना अंदर तक झंझोड़ देती है। दोस्तों, बिना आसक्ति के प्रेम करना सीखें, क्योंकि यही आसक्ति हमें तकलीफ देती है, न कि प्रेम। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी सी। कैसी लगी मेरी ये कहानी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि इसका कोई भी अंश आपको अच्छा लगा हो, किसी भी अंश ने आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पर बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।